Good morning, children. In last class, we study the breathing in other animals. तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा था कल? अमीबा के बारे में पढ़ा था और कॉकरोच के बारे में पढ़ा था। अमीबा में जनरल बॉडी सरफेस से होता है ब्रीदिंग, और कॉकरोच में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स, जिसके थ्रू हम ये जो कॉकरोच और अदर इंसेक्ट्स हैं वो रिस्पिरेशन या ब्रीदिंग करते हैं। नाउ वी स्टडी इन द फिशेज कि हाउ फिशेज ब्रीद। फिशेज एंड मैनी अदर aquatic animals have स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। क्या बोलते हैं उसको? गिल्स बोलते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन is used from the water entering the gills, and gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. तो फिशेज़ में ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर दे रखी है ये क्या है? गिल्स। इसमें वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहती है, जब ये अंदर लेते हैं किसको? वाटर को, तो ये गिल्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, और फिर ये गिल्स में ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज अर्थवॉर्म। दिस इज द अर्थवॉर्म विच एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। इसकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट मीन्स चिपचिपी, तो उसके थ्रू इसमें ब्रीदिंग होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द जनरल बॉडी सरफेस। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉग। दिस इज द फ्रॉग इन विच व्हेन it belongs to the family amphibian. Amphibian means it also lives on land as well as in water. ये पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। तो when in water breathe through their moist skin, the frog on land. तो जब ये वाटर में होता है तब तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है, और जब ये किस पर होता है? लैंड पर होता है, तो इट ब्रीथ थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। इसमें क्या होते हैं? जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, ऐसे ही इसमें भी लंग्स होते हैं इन द फ्रॉग। सो व्हेन on land it breathe by lungs, and when in water it breathe by moist skin. Now the next is we breathe through our lungs. Movement of ribs and diaphragm help to draw air in and out of lungs through nose. तो जो एयर हम अंदर लेते हैं वो नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है और ऐसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नाउ डू प्लांट आल्सो रिस्पायर। अब हम क्या देखते हैं कि क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं? तो एज मेंशन अबव द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट्स और एनिमल। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि जो प्रोसेस है किसकी? रेस्पिरेशन की, वो सेम होती है किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में। सेम मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, एंड इस प्रोसेस में लॉट ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाउ यू कैन प्रूव इट दैट प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। यहाँ पर ये एक्टिविटी दे रखी है, इसमें यू स्टडी इट योर सेल्फ एट योर होम। नाउ इन प्लांट्स स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग आर एब्सेंट। किसमें? प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है किसके लिए? ब्रीदिंग के लिए। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज हाउएवर अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के थ्रू इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर थ्रू 3 सोर्सेज। कैसे होता है डिफ्यूज़न? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स।
Single stoma, the minute opening of surface on the leaves. क्या होती है ये? छोटी छोटी openings होती हैं which are present on the surface of leaves. And the second, through lenticles. These are the opening present in old stem. और ये जो लेंटिकल्स होते हैं, ये जो बहुत एजिड जो प्लांट होते हैं, जो बहुत बड़े और पुराने प्लांट्स होते हैं, उनमें लेंटिकल्स पाए जाते हैं किस पर? ऑन देयर स्टेम. एंड द थर्ड इज थ्रू जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स. द रूट्स टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. तो जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एयर स्पेस. उनमें जो एयर स्पेस होते हैं किनमें? रूट्स में. उनमें जनरल जो एयर होती है वो फिल हो जाती है और वहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. इन एक्वेटिक प्लांट गैसेस डिफ्यूज थ्रू द बॉडी सरफेस. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर shown in the figure. This is the root hair. These are the spaces between the soil particles and there are the air spaces. तो इन air spaces में क्या होता है? एयर फिल हो जाती है और यहाँ पर फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. Now stomata. In the stomata, the opening is surrounded by a kidney-shaped cells called guard cells. क्या कहते हैं उसको? गार्ड सेल्स कहते हैं. द गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. यहाँ किसके बारे में बताया गया? ये स्टोमेटा के बारे में. ये देखिए, ये बीच में तो है क्या? पोर. और इसके चारों तरफ क्या है? ये गार्ड सेल्स. ये दो हैं, ये स्ट्रक्चर बीन शेप की, इसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल. और इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये क्या है? इसका क्लोरोप्लास्ट. तो इनके थ्रू, इन पोर्स के थ्रू गैसेस enters into the plant or leaf and it helps in the process of photosynthesis. What is photosynthesis, children? The photosynthesis is the process in which the plants make their own food in the presence of sunlight, chloroplast, water and carbon dioxide. So today is enough for today. Enough. And we will study the next topic, anaerobic respiration in plants, in tomorrow's class. Goodbye.